नरसिंहपुर जिले के तहसील करेली से बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर हितग्राहियों के साथ धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि बैंक एक ऐसी सुरक्षित जगह होती है जहां पर लोगों को अपनी संपत्ति रखने में संपूर्ण विश्वास होता है और उनको पता होता है कि हमारा पैसा यदि बैंक के पास है तो चोर उचक्के यहां पर डाका नहीं डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में यदि चोरी करने वाले बैंक के कर्मचारी हों तो क्या होगा? अब बैंक में किसी भी लोगों की संपत्ति सुरक्षित नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि सूत्रों के अनुसार ही पंजाब नेशनल बैंक के करेली में लोन लेने के लिए खाता धारक को बैंक में आने की ज़रूरत नहीं होती है। घर बैठे ही उनका लोन मिल जाता है। कुछ महीनों में ही किस्त भी जमा हो जाती है, लेकिन हितग्राहियों को पता नहीं चलता है और ना ही उनके नाम से बैंक में कोई लोन कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। आज हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक करेली। लगातार कुछ सालों से पंजाब नेशनल बैंक करेली में कई तरीके के फर्जी काम किए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में कई ऐसे लोन किए गए हैं जिसमें हितग्राहियों को आज तक पता नहीं है। कई हितग्राहियों के इंस्टॉलमेंट जमा हो चुकी हैं पूरी, उसके बावजूद भी उनको पता नहीं है। लेकिन कई लोगों के साथ धोखाधड़ी ऐसी की गई है कि जिनके नाम से लोन कर दिया गया है और उनकी इंस्टॉलमेंट भी जमा नहीं की जा रही हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बैठे हुए अजीत कुर्मी, इनसे हम जानेंगे आखिर क्या है इनकी समस्या। लगातार बैंक से इनको फ़ोन किया जा रहा है कि आपकी किस्त जमा नहीं हो रही है, किस्त जमा नहीं हो रही है, आपकी 2 किस्तें ड्यू हो गई हैं। आखिर क्या है ऐसी स्थिति? इनको आज तक पता नहीं है कि हमारा लोन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बैंक द्वारा इन्हें फ़ोन करके परेशान किया जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अजीत कुर्मी है। क्या है आपकी समस्या, बताइए। सर, मेरी समस्या ये है कि मुझे लोन का बताया गया था कि मतलब लोन वगैरह हो रही है बिजनेस लोन के लिए। और कैसे पता चला आपको कि लोन? मैं एक बार बैंक गया था तो उन्होंने वहाँ से मैंने पूछताछ की कि मतलब लोन वगैरह करवाना है तो मतलब कैसे क्या होगा। तो गौरीश व्यास जी हैं, उनकी नर्मदा फोटो। क्या नाम बताया आपने? गौरीश व्यास जी। ये कौन है? वो वहीं बैंक में रहते हैं, मतलब लोन वगैरह करवाते हैं। और अच्छा। उन्हीं की बाजू में वो शॉप है, नर्मदा फोटो कॉपी की दुकान है। अच्छा, तो वहाँ पे गए तो मतलब बैंक के एम्प्लॉय नहीं है वो, और उसके चलाते हैं, कियोस्क चलाते हैं। तो वहीं पे फोटो कॉपी की दुकान पे गए तो वहीं उन्होंने जानकारी दी कि मतलब ऐसे ऐसे लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में डॉक्यूमेंट वगैरह दिए, उन्हें कहा हो जाएगा लोन। और फिर बाद में और 1-2 बार मतलब फाइल पे साइन करने के लिए बोला एक बार, और उसी दिन चेक वगैरह साइन करवाए और बोलते रहे कि मतलब हो जाएगा हो जाएगा। 2-3 बार उनसे कांटेक्ट किया, हो जाएगा तो मार्च क्लोजिंग की बोलते रहे। और फिर बोलते रहे कि इधर फंसे हैं उधर फंसे हैं। तो अभी 18 तारीख की डेट दी थी, 18/4 की। उसके बाद बाद में जानकारी निकाली, पता किया बैंक जाके कि मतलब लोन कब तक हो रहा है। तो वहाँ से चला कि वो है ही नहीं है बैंक में। कितना लोन हुआ है आपके नाम से? लोन हुआ है 9,45,000। कैसे पता चला आपको कि आपका लोन हुआ है? बैंक गए थे एक बार लोन की जानकारी के लिए कि कब तक लोन हो रही है। तो वहाँ जाके पता चला कि आपकी लोन तो 4 महीने पहले ही हो गई है। अच्छा जी सर। तो लोन फिर वहाँ से स्टेटमेंट वगैरह निकलवाए, ना उनका कोई फोन लग रहा है ना कुछ लग रहा है। और स्टेटमेंट में देखा मतलब वैसे ही स्टेटमेंट आया तो उसमें देखा मतलब लोन 4 महीने पहले हो गई। ना मेरे पास उसका कोई अकाउंट है, ना पासबुक दी थी, ना ही चेक वगैरह, सब उन्होंने रख लिए थे। मतलब बिना आपके पहुंचे, जब आप बैंक नहीं गए हुए हैं उसके बावजूद भी आपके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया? पहले 4 महीने ही पहले पैसे निकाल लिए थे। बाद में मुझे जानकारी हुई मतलब वो है नहीं है, कांटेक्ट वगैरह किया। ऊपर से फोन आया 1-2 बार ओवरड्यू के लिए कि आपकी पेड हैगी। तो उसके लिए फिर हमने जानकारी बैंक की जानकारी ली। मतलब जब हमने हमारा लोन फाइनेंस ही नहीं हुआ तो हम कहाँ से लोन वगैरह का कह सके। तो वहाँ से पासबुक वगैरह ली, उन्होंने बताया आपका तो लोन हो गया है और हमें कुछ मालूम ही नहीं है। तो आपको पता चला कि ये किसके द्वारा इतनी बड़ी घटना की गई है? किसने आपके साथ फ्रॉड किया है? या बैंक के स्टाफ ने फ्रॉड किया है, या फिर जिस व्यक्ति ने आपको बैंक तक लेके गया? वो मैनेजर लोग भी हैं और जो गौरीश व्यास जी थे जिस सब थे, तो उन्होंने एक बार मैनेजर से मिलवाया था तो उन्होंने वहाँ करवाया जो कुछ करवाया। तो हमको जानकारी नहीं है किस आधार पे आपको लोन दिया गया है।
हमें तो बिजनेस लोन के लिए बोला था कि आपकी बिजनेस लोन हो रही है, क्या बिजनेस दिखाया था आपने? फोटो कॉपी दुकान के लिए, हम्म, कि उसके लिए 1 लाख रुपए का बोला था कि आपके मतलब प्रिंटर वगैरह सब ले, लैपटॉप वगैरह ले लोगे, तो उसके लिए बोला था कि आपकी लोन हो जाएगी। पेपर क्या क्या मांगे थे उनने? पेपर उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मांगे थे, और कुछ उसके नहीं, अलावा? और कुछ नहीं मांगा था। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से अजीत कुर्मी का 9.5 लाख रुपए का लोन कर दिया गया है। जैसा कि अजीत कुर्मी ने बताया कि 4 महीने पहले लोन हो गया, लेकिन इनको आज तक पता नहीं चला। जब इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई, किस्त जमा नहीं हुई इनकी, तब इनके पास फ़ोन आने लगा और बताया गया कि आपका 4 माह पहले लोन हो गया है, जिसका इनको पता नहीं था। जी सर। मैं बैजंती पटेल। क्या है आपकी समस्या? जानकारी ऐसा मिला है कि बैंक द्वारा आपको फ्रॉड किया गया है, आपके साथ लोन किया गया है। मेरा क्या है, मैंने एक लोन कराया था ब्यूटी पार्लर के लिए। तो मेरा ब्यूटी पार्लर के लिए जो लोन हुआ है, तो मुझे पता था कि केवल एक ही लोन होता है। जो लोन 3 लाख रुपए का मुझे बोला गया था कि 2,85,000 का तुम्हारा लोन होगा, वो लोन मेरा हो गया था। तो वो लोन के आधार पे जो मुझे उन्होंने बताया, जो वहाँ के मतलब रहने वाले व्यक्ति हैं, जो गौरीश व्यास, जो अजीत ने बताया था आपको कि गौरीश व्यास नाम के एक व्यक्ति हैं, सेम वैसे ही कंडीशन मेरे साथ हुई थी। वो मेरे से कहने लगे, अगर तुमको किसी लोन की जरूरत है तो मैं आपको लोन दिलवा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कि मेरे को लोन तो चाहिए था क्योंकि मुझे बिजनेस बढ़ाना था। तो मैंने ब्यूटी पार्लर चुना, उसके लिए लोन करवाया। तो मैंने कहा नॉर्मल लोन होगा, 2-3 लाख का होगा, तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे दे दूंगी क्योंकि 5 साल का वो है। तो मैंने टर्म लोन के हिसाब से 5 साल का मैंने लोन करवा लिया। लेकिन उस लोन के आधार पे मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, जो सीसी बोलते हैं जिसको। सीसी लोन कब निकल गया, कब क्या हुआ, ये कुछ भी मुझे पता नहीं है। और मेरा सबसे बड़ा ये कि उस इंसान ने चेकबुक इशू कराई, चेकबुक पे साइन कराए कि आप चेकबुक पे साइन कर दीजिए, आपके टर्म लोन के आधार पे ही जो भी प्रोसेस होगी मैं वहां कर दूंगा। तो उस विश्वास पे बैंक भी इसमें ये जिम्मेदार है कि अगर आप चेकबुक पे किसी को पैसे का आहरण कर रहे हो, तो उस व्यक्ति को तो बुलाओ जिसके नाम से लोन है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि कोई व्यक्ति चेक लेके जाता है और उसको पैसे दे दिए जाते हैं बिना पूछे, बिना कुछ। मेरे लोन को 3 साल हो गए, बैंक ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया कि क्या बैजंती पटेल नाम की व्यक्ति है जिसका लोन हुआ है, और क्या ये EMI दे रही हैं, क्या इनका आगे बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा। फील्ड ऑफिसर आया नहीं आया, जब लोन हुआ तभी आया बस। जब आपका लोन चल रहा था तो बैंक ने आपको बुलाया नहीं है? बैंक के अंदर उनको देखा भी नहीं है आपको? नहीं, मैं पहली बार मैनेजर सर से मिलने गई, एक बार पहली बार गई थी जब फाइल पे साइन किए थे मैंने। फाइल पे साइन करने के बाद फिर मैं बैंक नहीं गई। बैंक अगर मैं किसी काम से गई तो मैं अपने पर्सनल काम से गई हूँ, नहीं तो बैंक में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैनेजर कौन है वहाँ के, है कुछ आइडिया? राम कुशवाहा अभी प्रेजेंट में है। इनके पहले जो मैनेजर थे उन्होंने हमारा लोन किया था, और जो फील्ड ऑफिसर हैं उनका भी ट्रांसफर हो गया था। हमारा केस होने के बाद फील्ड ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया था। सीसी लिमिट कितने की जारी किया उन्होंने आप पे? 2 लाख रुपए की सीसी लिमिट जारी की है, जिसका आपको 1 रुपए भी नहीं मिल पाया? नहीं, उसका मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। जो लोन आपका किया गया था, क्या बैंक द्वारा यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे वो लोग? टर्म लोन का जब मेरा टर्म लोन जब हुआ था 2,85,000 का, उस टाइम ब्यूटी पार्लर में फील्ड ऑफिसर भी आए, सब लोग आए और उन्होंने देखा, लेकिन सीसी का कोई नॉलेज नहीं है। सीसी कब निकल गई, सीसी का कब क्या काम हो गया, 3 साल हो गया। और मेरी 2 बहनें और, एक अंजू रावत और दूसरी जीरा पटेल, इन दोनों की सीसी भी गायब है। 2-2 लाख की। और सबसे बड़ी बात, अंजू रावत जो मेरी दीदी है बड़ी, उसके स्टेटमेंट में मेरा चेक लगा करके फर्जी 1,85,000 मेरे नाम से इशू करा दिया गया है, जिसकी मैंने जब पासबुक निकलवाई तब मुझे पता चला कि ये जब मैं बैंक ही नहीं गई तो ये कब निकल गया। कितना समय हो गया है आपके लोन हुए? 2021 में हुआ था मेरा लोन। और सीसी आपकी कब जारी हुई? सर तभी मेरी सीसी जारी हो गई थी, लेकिन मुझे कोई नॉलेज नहीं था। मतलब 2021 में आपका लोन हुआ और 2021 में ही इनकी सीसी जारी हो गई, लेकिन आपको 2 साल मतलब 2021 के बाद आज 23 चल रहा है, तब तक आपको पता नहीं चला 24 चल रहा है। सर उसका ब्याज भी वो देते रहे और मुझे इसका कोई पता नहीं था। जैसा कि बताया मैडम ने कि 2021 में इनका लोन हुआ और आज 2024 चल रहा है।
3-4 साल बाद इनको पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट से सीसी लिमिट जारी की गई है, तो जिसका उन्होंने ब्याज वगैरह और जो अमाउंट रिटर्न वगैरह जमा करना पड़ता है वो सर सब वही वो मेरा जो चेकबुक उनने ली हुई थी वो चेकबुक के आधार पे वो करते रहे, लेकिन मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था कि मेरे चेकबुक का कोई यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज तो था नहीं कि क्यों सीसी आपके होता। अकाउंट से मैसेज नहीं आते हैं क्या? नहीं सर मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया। मेरे पास मैसेज अगर आता था तो ओवरड्यू का मैसेज आता था, वो भी किसका कि ये क्या बोलते हैं हमारा टर्म लोन का, कि आपकी ईएमआई नहीं गई है। मतलब 3 सालों में आपके बैंक से आपके पास कोई भी मैसेज नहीं आया? नहीं सर, टर्म लोन के लिए, टर्म लोन जो मेरा था उसके लिए भी मेरे पास मैसेज नहीं आता था। किस्त के लिए अगर मैसेज आए तो वो भी नहीं आता था मेरे पास मैसेज। फिर आपको कैसे पता चला कि मेरे अकाउंट में सीसी लिमिट जारी की गई? सर मैं बैंक गई, बैंक में मैंने देखा, मैंने पासबुक निकलवाई, पासबुक निकलवा के मुझे पता चला कि आपका 285 तो आपका टर्म लोन जो आप किस्त पेड कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसमें 2 लाख की सीसी भी है जिसका आपको ब्याज देना है। जब इतना सारा सब कुछ हो गया है तो इन बैंक के प्रति या जिस व्यक्ति के माध्यम से फ्रॉड किया गया है, इन लोगों के नाम आपने कोई कंप्लेंट वगैरह? सर जब तक वो इंसान था उस बैंक में, वो पूरा काम करता था, उस बैंक में रिकवरी का काम करता था और भी सारे बैंक में सारे काम करता था, और बैंक में किसी को जाने नहीं देता था। उसकी एक आदत थी, वो बैंक के बाहर ही सबसे बातें करता था और सारे सेटलमेंट बाहर ही करके और अंदर किसी को एंटर नहीं होने देता था। तो किसी को नॉलेज ही नहीं था कि बैंक में क्या चल रहा है, और बैंक के सारे लोग मिले हुए थे, तभी बैंक में अंदर जाके कभी किसी को बुलाया नहीं गया। मुझे कभी बैंक से फोन नहीं आया कि मैम आप बैंक में विजिट करें या बैंक में आकर मिलें कि आपकी ईएमआई जा रही है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति का लोन होता है तो उसको ये बताया जाता है कि ये आपका ही लोन है, तो ये ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। तो कोई कंप्लेंट वगैरह आपने कोई थाने? सर मैंने कंप्लेंट तब मेरे पास आई जब वो व्यक्ति वहां से फरार हो गया, वो व्यक्ति बैंक से भाग गया, तब ये चीजें हमारे सामने आई। जब बैंक वालों ने एक्शन लिया कि वो व्यक्ति नहीं है तो हमारे पास ईएमआई का दबाव आने लगा, तब हमने ये जाकर के बैंक में देखा कि हमारा आगे क्या चल रहा है, तब हमको पता चला। तो फिर कहाँ आपने? सर मैंने फिर अपने यहाँ टीआई साहब के लिए एक नोटिस दिया, एक एप्लीकेशन बना करके दिया जिसकी जानकारी के लिए कि पंजाब नेशनल बैंक में क्या हो रहा है। दूसरा नोटिस मैंने अधीक्षक सर के यहाँ दिया नरसिंहपुर में, वो भी इसी जानकारी के लिए कि इसकी जांच पड़ताल हो कि ये हमारे जैसे ऐसे कई केस होंगे जो फ्रॉड किया हुआ है इन्होंने। और सर ये 2 लाख रुपए उन्होंने ऐसा कर्ज बना दिया है जिसकी देने की हमारी औकात भी नहीं है, जो उन्होंने कर्ज हमारे सिर पर रख दिया है। और हमारा एक खुद भाई अजीत कुर्मी है, उसके नाम से 10 लाख का लोन किया है सर, जिसकी औकात 2 रुपए देने की भी नहीं है, लेकिन उसके नाम से 10 लाख का लोन जारी कर दिया है ना। और भट्टी का लोन किया हुआ है, ना भट्टी है ना कुछ है, लेकिन उस पे लोन हो गया ना, उसमें फील्ड ऑफिसर गए ना मैनेजर गए। इन सब का जिम्मेदार